जय श्री राम। प्यारे भक्तों, शायद ही आपको ऐसा गुप्त और दुर्लभ ज्ञान सुनने को मिले, तो आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुने और मंथन करें और अपने जीवन में उतारें। हम सब एक दिन यानी कि 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं और ये कुंडलिनी महाशक्ति से उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि जो हम श्वास ले रहे हैं उसको अजपा जाप कहते हैं और वो हमारी कुंडलिनी महाशक्ति से उत्पन्न हो रहे हैं। तथा प्राण वायु को धारण करने वाली यही अजपा जाप है, यानी इसको अजपा गायत्री भी कहते हैं और अजपा जाप एक ही बात है। तो जीवात्मा की शक्ति प्राण विद्या स्वरूप भी यही है। इसी कारण महाविद्या या आध्यात्म विद्या भी इसी को कहते हैं। इसे जो योगी या जो साधक पहचानता है वही योगाभास तत्व को जानने वाला है। श्वास पवन जब भीतर से बाहर आता है तब हंग वर्ण बोला जाता है, और जब श्वास भीतर को जाता है तो सह वर्ण बोला जाता है। ये दोनों वर्ण समूह 21,600 दिन रात में बोले यानी कि श्वास लिए जाते हैं। इन दोनों वर्णों का निदान वेद शास्त्रों में इस तरह से किया है। हंग तो शिव है और शिव यानी कि आनंद, और सह शक्ति है। इसी से इसको अजपा नाम की गायत्री कहते हैं और सभी जीव इसे सर्वकाल में जपते हैं। तो जो मनुष्य श्वासों का जप करता है यानी अजपा जप करता है सो और हंग के द्वारा, तो सो मतलब शक्ति और हंग मतलब शिव। शिव और शक्ति से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो जिसने शिव और शक्ति का जाप कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसी में सभी भगवानों का जप हो जाता है। अब दोहे को ध्यान से सुनिएगा। जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, सोहंग शब्द परमात्मा और भेद भ्रम नहीं लेश। यानी कि इसी की महिमा को वेद शारदा शेष भजते हैं और ये सोहंग शब्द जो है ये परमात्मा है, इसमें 1% भी भेद भ्रम नहीं है। जो शब्द ब्रह्म को श्रुत लगाए टटोले और सोहंग 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 बोले। चढ़ पवन पे तीनों लोक में हंसा डोले, छहू चक्र भेदे दसम द्वार को खोले। इस देश में हंसा परम हंस बन जाए, फिर उसको पूर्ण ब्रह्म साफ दिखलावे। प्यारे भक्तों, इस दोहे में ही सब कुछ है। कितना गूढ़ रहस्य है इसमें, कितना गूढ़ तत्व है कि जो मनुष्य शब्द ब्रह्म को सुरत लगा के टोल लेगा, जो यानी कि सोहंग सोहंग का जप करता है, वही मनुष्य अपने सभी चक्रों को और दसम द्वार को खोल लेगा। श्वासों के जप से ही सब कुछ होगा। इसलिए हम आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं कि प्राण जप करो, प्राण जप करो, प्राण जप करो। और इसी देह में ही यानी कि ये देह में ही सब कुछ है। जिस वक्त आप ये सब कुछ कर लोगे उसी वक्त आप परमहंस बन जाओगे, स्वयं परमात्मा के बराबर बन जाओगे और आपको वो पूर्ण ब्रह्म साफ दिखाई देगा। फिर आपको उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है, अंदर ही। योगाभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जप करना चाहिए। तो हम भी आपको बोलते हैं कि हर समय श्वासों का जप करो, चलते फिरते उठते खाते फिरते अपने श्वासों के ऊपर ध्यान रखो। इससे योग सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है।
मनुष्य और पशु पक्षियों के शरीरों में श्वास पर श्वास की गति है, उसी से प्राण चलते हैं। वह हंग करके बाहर निकलता है और सह करके अंदर प्रवेश करता है। प्यारे भक्तों, इस तरह हंसो हंसो शब्द के बार बार फेरते रहने से उलटकर सोहंग सोहंग हो जाता है। इसको कोई योगी जन ही जानते हैं। यही अजपा जाप है। इसका बिना जप किए ही अपने आप जप होता रहता है। सर्वप्रथम महादेव जी ने पार्वती के प्रति सब सिद्धियों को देने वाला अजपा जप को अजपा गायत्री भी कहते हैं, उसका उपदेश किया था। जो मनुष्य निरंतर अजपा जप का अभ्यास करता है उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि लगने से घास के बोझ जलकर राख बन जाते हैं, वैसे नाम जप से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब अजपा का बहुत अभ्यास बढ़ जाता है तो मन के अंदर ही लीन हो जाता है। जो हम आपको बताते हैं कि ये मन में लय हो जाएगा, और मन में लय होने पर प्राण की गति भी क्षीण हो जाती है, तभी योग निद्रा पैदा होती है। तो प्यारे भक्तों, एक एक शब्द का मंथन कीजिए। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्त।